ठीक है। तो अब तक हमने लेट कॉन्स्ट वैर इसके अंदर सारी चीजें देखी है, ठीक है। और हम लोग कल क्या देख रहे थे? कल हम लोग व्हाट इज द ब्लॉक स्कोप इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज हमें फंक्शन स्कोप और रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है और व्हाट इज द डेटा टाइप हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट मी गो हियर, फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस, ओके। तो फंक्शन स्कोप किसको बोलेंगे? कि जो भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वैर क्या है? फंक्शन स्कोप है, ठीक है। अभी फंक्शन स्कोप जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन स्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो करली ब्रैकेट आएगा। तो अगर करली ब्रैकेट आ रहा है तो विच इज सिमिलर एज अ ब्लॉक स्कोप आल्सो, मतलब मैं एग्जैक्टली ब्लॉक स्कोप नहीं बोल रहा। इस मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन लिख रहा हूं तो ऑफकोर्स उसके अंदर वो जो करली ब्रैकेट्स है उसके वजह से लेट एंड कॉन्स्ट उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब जिस तरह से वो बिहेवियर ब्लॉक के अंदर करते हैं उसी तरह का बिहेवियर हमें कहां पे मिलेगा? फंक्शन के अंदर भी मिलेगा। लेकिन वैर जस्ट फंक्शन स्कोप है। अगर वैर को मैं ब्लॉक के अंदर यूज करता हूं तो हमें रिवर्स वाली चीज मिलती है जो कि हमने कल देखी थी, ठीक है। सो लेट मी राइट function scope means a variable declared with where is accessible anywhere inside function, where it is declared but not outside the function, ठीक है। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी मिनट, एक ही मिनट देना मुझे। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी लिख दिया, ठीक है। अभी फंक्शन स्कोप के बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज अ होस्टिंग एंड व्हाट इज अ टेम्पोरल डेट जोन, हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ भी लिखता हूँ, व्हाट इज अ होस्टिंग और सिमिलरली व्हाट इज अ टेम्पोरल डेट जोन भी हम लोग इसी तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बाद में 101% देखेंगे, चिंता मत करना। वी विल कवर इट लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द, हाँ ये, कैन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बी मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का नाम है कि कांस्टेंट का ऑब्जेक्ट चेंज किया जाता है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी अगर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है तो ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टीज हमने चेंज होते हुए देखा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस दिया था हमने उसको अगर हम लोग रीडिक्लेयर करते हैं या फिर रीअसाइनमेंट देते हैं तो हमें इशू आ रहा था, राइट। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। सो लेट मी राइट दैट, यस, the properties of object we can change
प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट डालते हैं, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज के बदले मॉडिफाइड डालते हैं, क्योंकि ऊपर हमने मॉडिफाइड लिया है ना, मॉडिफाइड, बट द ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी रेफरेंस itself cannot be modified. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवेंथ वाला, व्हाई वेयर इज नॉट रिकमेंडेड। ये समझ में आ रहा है ना आपको जो बता रहा हूं वो? हेलो, म्यूट तो नहीं है ना? हाँ हेलो, समझ में आ रहा है ना? Yes, yes. यस, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, वेयर क्यों हम लोग रिकमेंडेड नहीं करते, इसके हमने देखा था कि वेयर, अगर हम लोग वेयर डिक्लेयर करते हैं तो हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वो ब्लॉक स्कोप भी नहीं है, फंक्शन स्कोप है वेयर, तो इसीलिए हम लोग इसको रिकमेंडेड नहीं करते, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर इज नॉट डेड because it is functions को allow redeclaration and its hosting behavior can lead to expected bugs, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, सेवेंथ वाला, 8 नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन डू यू यूज लेट इन योर ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भी चीजें हम लोग चेंज करने वाले हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी चीजें हमें फिक्स नहीं रखनी, हमें अपग्रेड करनी है या फिर कुछ आने के बाद चेंज करते रहना है, ठीक है, तो वहां उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई यूज लेट कीवर्ड whenever a variable value needs to change during execution, ये मैं कभी करूंगा कि अगर मुझे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज करना पड़ रहा है तो मैं लेट का इस्तेमाल करूंगा। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, लूप्स, ठीक है। लूप्स के अंदर हम लोग वैल्यू इटरेट करते हैं, हम लोग देखेंगे लूप्स क्या होता है, ठीक है। डायनामिक टेस्ट डेटा, ठीक है, मेरा अगर डेटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग डायनामिक टेस्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद एपीआई का टोकन, अभी टोकन क्या है किसी को मालूम नहीं होगा, तो टोकन क्या है कि एक ऐसी चीज जो आपको अलो करती है ऑपरेशन करने के लिए, मतलब एक ऐसी चीज जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक ऐसा नंबर या फिर ऐसी स्ट्रिंग या फिर ऐसा अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि आप जब भी आप उसको प्रोवाइड करोगे तो उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन या फिर आपका डेटा चेक कर पाओगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोकन। तो अगर टोकन अपडेट हो रहा है
आपका टोकन बार बार चेंज हो रहा है, तो आपको उसको कॉस्ट में अगर आपने डिक्लेयर किया तो वो क्या करेगा, चेंज करने के लिए नहीं देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एपीआई टोकन को अगर चेंज हो रहा है तो अगर आपका फिक्स वाला है तो आप डाल दीजिए कांस्टेंट में, ठीक है, लेकिन फिक्स वाला एपीआई टोकन नहीं होता। और वेरिएबल दैट स्टोर चेंजिंग वैल्यूज, ठीक है। तो इन चारों जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है ना, ये और दो है ना, लास्ट। ठीक है, ठीक है। अभी लेट के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी ये कॉस्ट के बारे में है। तो कांस्टेंट हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हमें कुछ डेटा को वापस से री इनिशियलाइज नहीं करना है, ठीक है, री असाइनमेंट नहीं देनी है, तो उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट में रखते हैं, ठीक है। आई यूज कांस्टेंट फॉर वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सच एज, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका बेस यूआरएल कभी भी चेंज नहीं होता, उसके बाद एपीआई के एंड पॉइंट भी चेंज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद टाइम आउट्स होते हैं आपके, वो भी आप क्या कर सकते हो, फिक्स रख सकते हो। टाइम आउट्स इन द सेंस कि कभी आपका स्क्रिप्ट फेल होना चाहिए, या फिर अगर ये टाइम तक कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपकी स्क्रिप्ट में क्या बिहेवियर करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम आउट। तो ये टाइम आउट फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज, जैसे कि आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हम लोग बार बार नहीं चेंज करते ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और एलिमेंट लोकेटर, लोकेटर हम लोग देखेंगे बाद में क्या है लोकेटर, ठीक है। तो जस्ट आप फैमिलियर हो जाओगे इन नामों से, ठीक है। क्लियर यहां तक? किसी को कुछ डाउट है? मैं वापस से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लेट कॉन्स्ट वैर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या किसी का? क्योंकि हम लोग अभी डेटा टाइप में जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने सारी चीजें ली है, लेट कॉन्स्ट वैर में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैक्सिमम चीजें हमने कवर की है, ठीक है। सिमिलरली अभी जा रहे हैं हम लोग डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप, ठीक है। अभी डेटा टाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किचन में चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, जिसके अंदर हम लोग, किसी ने कुछ पिंक किया क्या? मेरा जस्ट एक ही क्वेश्चन है। जैसे कि अपन जावा में जो अपन है ना एक्सेस बढ़ा सकते हैं, वैसे इसमें कुछ है क्या एक्सेस, कभी लेट का एक्सेस बढ़ाना है वैसे कुछ कर सकते हैं क्या अपन इसमें? नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं कर सकते। लेट का एक्सेस कैसे ओके, बढ़ाएंगे, हम लोग नहीं बढ़ा सकते ना। लाइक जावा में कैसे पब्लिक है तो फिर लाइक प्राइवेट रहेगा तो फिर पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं अरे उसको। वो एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर्स है, एक्सेस मॉडिफायर्स है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। हाँ तो ये स्कोप्स है ओके। हमारे, मतलब हम लोग जो जावा में ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल थे हमारे, ठीक है, हाँ उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, नहीं तो स्कोप, मतलब ये स्कोप डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है वो स्कोप डिफाइन करते हैं। तो जावा में मैंने पहले ही बोला था कि जावा को इसके साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। जावा अलग लैंग्वेज है, उसके अंदर लिखने की स्टाइल अलग है, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ पे अवेलेबल होगी नहीं होगी उसकी कुछ गारंटी नहीं है, 50-50% है, ठीक है। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज बनाई है ना, अगर वही चीजें यहाँ पे आती
तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है, जावा को कंपेयर मत करना ओके। इसके साथ। जावा जावा इज अ डिफरेंट लैंग्वेज यानी, और ये भी डिफरेंट लैंग्वेज है। तो अगर लेट कांस्टेंट वैर को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोगों ने रूल्स देखे हैं उसके उसके हर एक चीज के हमने रूल देखे कि लेट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वैर क्यों नहीं यूज करना चाहिए, इन सारी चीजों को हमने देखा है, ठीक है। अभी ये दूसरे क्लास में एक्सेस होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए तो हमारे पास वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, मॉड्यूल मॉड्यूल को डिस्कस करना है ना हमें। तो वहां पे ही हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक आध फंक्शन है ओके। तो फंक्शन को कैसे लेके जा सकते हैं, एक आध क्लास को पूरे के पूरे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आगे आने वाली है, ठीक है। ओके। सो डेटा टाइप मतलब क्या कि आपका आपके वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है, उसका डेटा का टाइप क्या है, ये है हमारा डेटा टाइप। अभी इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए कि मैंने एक अक्षर डाला, ठीक है, अक्षर इन द सेंस मैंने एक सेंटेंस डाला और दूसरे वेरिएबल के अंदर मैंने एक नंबर डाला, ठीक है। अगर मुझे डेटा टाइप ये यही कंसेप्ट ना मालूम हो, मतलब मालूम ही नहीं है या फिर ये इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई है, तो हम लोग क्या करते कि सेंटेंस प्लस नंबर इन दोनों का एडिशन करने की कोशिश करते, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमें अलग ही कुछ रिस्पॉन्स आता। रिस्पॉन्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रिस्पॉन्स नहीं आता, रिस्पॉन्स आता, ठीक है, अगर डेटा टाइप नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन डेटा टाइप होने की वजह से हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन एंड सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते तो वहां पे नंबर प्लस नंबर ही हमें करना होता है। और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग मतलब कॉन्केटिनेशन अगर हमें करना है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, ठीक है, किसी बहाने हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो वो भी हम लोग इजीली कर पाते हैं। और स्ट्रिंग एंड नंबर को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग पर्टिकुलरली कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डेटा टाइप, ठीक है, क्लियर। सो डेटा टाइप का एक लाइन में अगर कहना, अगर डेटा टाइप को मेंशन करना है तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसके अंदर जो भी डेटा जाएगा वो डेटा कौन से टाइप का है ये बताता है डेटा टाइप, ठीक है। और ये मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि अगर हमें अलग अलग चीजों के ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, या फिर हमें कुछ एरर रिड्यूस करने, परफॉर्मेंस से रिलेटेड एरर रिड्यूस करने, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसीलिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्लियर। यस। यस, ठीक है। सो लेट्स ऐड द सेंटेंस, data type defines the kind of value a variable can store, ठीक है। तो कौन से टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर है ये कौन बताता है, हमारा डेटा टाइप, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि ये डेटा टाइप जो है वो हमें बताता है कि उस वैल्यू के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इट टेल्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये डेटा टाइप जो है आपका वो जावास्क्रिप्ट को बताता है कि आप क्या क्या, मतलब उसके ऊपर उसे किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से प्रोसेस करना है और किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप। ये डेटा टाइप ही जावास्क्रिप्ट को बताता है कि कौन सा डेटा टाइप आपका है, उसके बेसिस पे वो उस तरह से ऑपरेशन उसके ऊपर करने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो इसे लिख सकते हैं, इट टेल्स जावास्क्रिप्ट हाउ टू स्टोर, प्रोसेस एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट वैल्यू, ठीक है।
स्टोर ना, स्टोर डालना सक्सेस कैसे है? ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो यहाँ पे जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे लेट बाद में, वापस से वहां पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं डबल कोट के अंदर इस तरह से कुछ डेटा मेंशन कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। सिमिलरली लेट एज, लेट एज इज इक्वल टू 31 करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या नंबर है जिसके ऊपर कुछ भी कोट्स वगैरह हमने दिए नहीं है। हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। स्ट्रिंग, नंबर, जो भी डेटा टाइप्स है सारे के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, नाम उसको, हाँ ठीक है। Why we need डेटा टाइप, जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसको इफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसी उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए कि डेटा टाइप मालूम होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस प्रोग्रामिंग एरर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ वैल्यू बिहेव, ठीक है। तो वो वैल्यू जो भी वैल्यू हमारे पास है वो किस तरह से बिहेव करेगी, वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, क्विकली देखते हैं हम लोग छोटा सा एग्जांपल कि वैल्यू किस तरह से बिहेव करेगी, वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको वापस से हम लोगों को देखना है बहुत बड़े स्कोप में, ठीक है, जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं। .js, ठीक है, मैंने डेटा टाइप .js क्रिएट किया। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेट b इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन में एज अ नंबर कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, नंबर है, ये नंबर है और ये भी नंबर है। अगर इन दोनों के ऊपर मैं एडिशन कर रहा हूं इस तरह से, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, नोड .js, ठीक है, 30 आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, डेटा टाइप चेंज करता हूं, लेट c इज इक्वल टू 10 करता हूं, लेट d इज इक्वल टू 20 करता हूं, ठीक है। पहले नंबर था, अभी मैंने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग मैंने मेरा डेटा टाइप मेंशन किया। अभी हम लोग वापस से console.log करेंगे और इस तरह से यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अभी पहले केस में जब भी मेरा नंबर था, ये प्रॉपरली मुझे 30 दे रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ नंबर अगर मैंने उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया तो ये दोनों क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर? Yes. कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले 10 को लिखा गया है और उसके बाद 20 को लिखा गया है, तो दोनों को जोड़ा है, ठीक है। तो दो अक्षर को जोड़ा जाता है, उनके अंदर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब क्या, अक्षर, अक्षर को जोड़ा जाता है, ठीक है। नंबर्स अगर आप नंबर फॉर्म में लिखोगे तो उनके उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये क्या है, एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा और इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है।
अभी डेटा टाइप्स में दो डेटा टाइप हमारे पास मेनली अवेलेबल है और इसके अंदर सब डिवीजन की गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो चाहे आप जावा में देखो नहीं तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनकी डेफिनेशन जावा में अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या? लेट मी बोल्ड फर्स्ट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग किसको बोलते हैं कि एक ऐसा डेटा टाइप जहां पे हम लोग एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। और ये वाला जो डेटा टाइप है ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो भी डेटा टाइप्स आ रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वो सारे के सारे क्या है, इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल वर्ड्स के ऊपर हम लोग डिस्कस थोड़ी देर के बाद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू मतलब क्या कि अगर यहाँ पे अगर आप सी डी या फिर नंबर्स को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, कितनी वैल्यू स्टोर हुई है इसके अंदर? एक ही वैल्यू स्टोर हुई है। अगर हम लोग b को देखते हैं तो कितनी वैल्यू स्टोर हुई है? एक ही वैल्यू स्टोर हुई है। अगर इसी जगह पे अगर हम लोग कांस्टेंट के अंदर जाके इस स्टूडेंट को देखते हैं, ठीक है, अभी इस स्टूडेंट के अंदर 1 2 3 इस तरह से 3 वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। सिमिलरली हाँ, अगर मैं var के अंदर जाता हूं, फंक्शंस को कहां पे गया, निकल गया, तो फंक्शन दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां पे भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रही है वो सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव हो जाए, चले जाएंगे, ठीक है। अभी इनम्यूटेबल के ऊपर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, ठीक है। हमारी डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या, जिसके अंदर सिंगल वैल्यू डायरेक्टली स्टोर हो रही है, ठीक है, एंड वो क्या है, इनम्यूटेबल है, ठीक है। इनम्यूटेबल के ऊपर बात करते हैं कि क्या होता है इनम्यूटेबिलिटी, थोड़ा सा बात करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं करेंगे तो वो हेवी हो जाएगा आपके लिए इनम्यूटेबिलिटी का, और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हमें इनम्यूटेबिलिटी ही देखनी है, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा सारी चीजें इनम्यूटेबिलिटी के बारे में अभी, और वापस से स्ट्रिंग में भी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट फर्स्ट राइट आवर डेफिनेशन। डेटा टाइप that store single value directly and are immutable in nature called as data type, ठीक है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हमने ये डेफिनेशन जाना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिंगल वैल्यू अगर स्टोर हो रही है तो उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो इस तरह के कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप हमें हमारे पास है उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास स्ट्रिंग, पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग में बोल रहा हूं तो वो पहला वाला ही है या फिर उसको सबसे पहला ही इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन है हमारे पास नंबर, देन बूलियन,
boolean, then undefined, then null, then big int, and then symbol. मैं एक एक नंबर ऐड करती हूँ, 4, 5, 6 एंड 7. सो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है. ठीक है, अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. मतलब वही जो डेफिनेशन में लिखा है हमने, उसी को हम लोग थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में फैंसी तरीके से लिखेंगे, तो एक शॉट में आपको वो, अगर बाद में रिवीजन करना होगा तो आपको इजी पड़ेगा. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं? तो अगर हम लोग स्टोरिंग की बात करें तो एक्चुअल वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू भी आप बोल सकते हो. जो भी एक वैल्यू होगी वही वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इनम्यूटेबिलिटी की बात करते हैं, इनम्यूटेबल की अगर बात करते हैं तो यस, ये क्या है? इनम्यूटेबल. इसके ऊपर बात करेंगे क्या होता है इनम्यूटेबल. और कंपेयर्ड बाय की बात करेंगे तो कंपेयर्ड बाय क्या होता है? वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यस है वहां पे ना क्या होगा? नो होगा. ठीक है, तो वहां पे जब भी डिस्कस करेंगे तभी इन्हीं तीन चीजों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था और वहां पे हमारे पास क्या रहेगा. ठीक है, हाँ, अभी कंपेयर बाय वैल्यू को देखते हैं. ठीक है, इनम्यूटेबल यस छोड़ दीजिए, स्टोर एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या? जो भी सिंगल वैल्यू है उसी को ही स्टोर किया जाएगा. ठीक है, कंपेयर बाय वैल्यू मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लॉग ए इक्वल टू बी करता हूं. ठीक है, और बी के अंदर भी 10 ही है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे ट्रू आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा, दो वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं किया जाएगा, दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा. ठीक है, सॉरी, यहाँ. ठीक है, कंपेयर्ड बाय वैल्यू का ही स्क्रीनशॉट है. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो, नहीं। अभी बात करेंगे इनम्यूटेबिलिटी की. तो इनम्यूटेबिलिटी मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन पेंट. हाँ, सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, अभी कंसीडर कीजिए कि इस पेपर में मैंने
ये डाल, ठीक है, छोड़, हाँ, ये लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मुझे टी के जगह पे के डालना है और ए के जगह पे एन डालना है, समथिंग, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होगा मुझे मालूम नहीं, लेट्स राइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा यहां से मिटा नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर हो गई है। मतलब आपने एक v1 वेरिएबल बनाया, कंसीडर कीजिए v1 वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ये वैल्यू वैल्यू क्या की, स्टोर की, ठीक है। तो अगर मुझे p के जगह पे, मतलब मुझे दूसरा वाला नेम चेंज करना है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही है, ये बीच के लेटर जो है मुझे वैसे ही चाहिए, लेकिन p के जगह पे k चाहिए समथिंग और a के जगह पे मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है, a के जगह पे मुझे क्या चाहिए, n चाहिए। तो ये एक ही जगह पे एक ही मेमोरी में स्टोर हुआ है, राइट। तो इसको मैं यहां से आधी चीज रिमूव करो, इसको आधी को रिमूव करो और उसके साथ इसको जोड़ो और उसके बाद इसको जोड़ो, इस तरह से मैं नहीं बता सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई चीज यहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और नई चीज का नाम मुझे किस तरह से रखना पड़ेगा, KRASH, ठीक है। और इस V1 को बोलना पड़ेगा, इस V1 को क्या बोलना पड़ेगा, पहले भाई तू इसको रेफर कर रहा था और अभी इसको रेफर कर, ठीक है। तो इनम्यूटेबल मतलब क्या, कि रिमूव ना करना, ठीक है। मतलब इनम्यूटेबिलिटी एक ऐसी कंसेप्ट है कि जिसको इरेज नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनम्यूटेबल। जो म्यूट नहीं हो सकता, म्यूट मतलब क्या, गायब नहीं हो सकता या फिर डिलीट नहीं हो सकता, इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनम्यूटेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, नया वेरिएबल सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर नया वेरिएबल, नए वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट होगी और जो आपका v1 था वो इस नए वैल्यू को रेफर करने के लिए स्टार्ट करेगा और ये चला जाएगा जीबी के अंदर, जीबी इन द सेंस गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, जीसी के अंदर, सॉरी, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। क्लियर, इनम्यूटेबिलिटी मतलब क्या, छोटी सी कंसेप्ट है। आप इस तरह से चीजों को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है या फिर कुछ नई चीजें करनी है तो आप सिस्टम के अंदर वो नई चीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और आपका जो पहला वाला रेफरेंस जो कि V1 इसको रेफर कर रहा था वो अभी आपके नए वाली चीज को रेफर करने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन एग्जांपल। फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन। In unity means once a primitive value create, it cannot be change, ठीक है। तो वो चेंज नहीं हो सकती, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनम्यूटेबिलिटी। अगर आपने एक वैल्यू क्रिएट की तो वो चेंज नहीं होगी, उसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको निकाल, मतलब आप उसका जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को चेंज कर रहे हो, ठीक है, उस वैल्यू को नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। वो वैल्यू चलिए, अगर उसको रेफरेंस नहीं रहेगा तो वो वैल्यू अपने आप जावास्क्रिप्ट गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बना लेगा, ठीक है। Instead of modify new value, JS create, instead of old value, JS create new value and assign to variable, ठीक है। तो जो बातें हमने डिस्कस की वो यहाँ पे हमने लिखी। सॉरी एक मिनट, जरा रिपीट कर। इनम्यूटेबिलिटी मतलब क्या, लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
रिपीट करना है तो यहाँ पे ठीक है, मैं बताता हूँ, वापस से बताता हूँ, एग्जाम्पल भी देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। डेटा टाइप के अंदर, सो लेट्स कंसीडर लेट नेम इज इक्वल टू समथिंग देन सेमीकोलन में यहां से निकालते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना मेरा नाम लिखते हैं, प्रशांत समथिंग मैंने लिया। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि इस नेम को मैं अपर केस में प्रिंट करूं। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग से एक अच्छी वाली मेथड आती है, नेम डॉट अपर केस अगर मैं करता हूं तो ये वाला जो नेम है वो अपर केस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी यहां पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नेम करता हूं, ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि अपर केस में प्रशांत आना चाहिए। अगर ये चेंज होता, मतलब स्ट्रिंग अगर चेंज होता डायरेक्टली, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरे नेम को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा हूं, राइट। मैं यहाँ नेम इज इक्वल टू मैंने प्रशांत लिखा है, लाइन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नेम को निकाल के वहां पे प्रशांत मतलब कैपिटल प्रशांत लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ एडिट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और वापस से मैं नेम को प्रिंट करने के लिए देख रहा हूं। तो अगर मैं इस तरह से कुछ करने के लिए जाता हूं, क्या हुआ, नेम डॉट अपर फंक्शन इज नॉट अपर केस, या क्या हुआ, हाँ, लेट मी चेक। हाँ, इसने स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर नाउ एक काम करते हैं, इंटीजर वाला लेते हैं। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 10 मैंने लिया। ठीक है, नाउ मैं कर रहा हूं ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 समथिंग। ठीक है, और या फिर हम लोग करते हैं कि a+5। ठीक है, हम लोगों ने a को मॉडिफाई करके a+5 यहां पे डाला। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू a+5 किया और कंसोल डॉट लॉग मैंने किया और a को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ। लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 10 ही देख पा रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, राइट। अभी अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को बोलना पड़ेगा कि जो भी ऑपरेशन कर रहा है वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो वो एक नए वेरिएबल के अंदर या फिर आप पुराने वाले में कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a+5 की वैल्यू जो है वो उसी वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहा हूं, मतलब a के अंदर ही स्टोर कर रहा हूं। तो क्या होगा, जहां पे 10 था उसके जगह पे 15 वैल्यू आ जाएगी और 15 वैल्यू को रेफर अभी 1 करने के लिए स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये 15 आने के लिए स्टार्ट होगा। लेट्स सी हियर, ओके, या फिर यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये मेरा 10 है पहले। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा क्या है, 10। ठीक है, हाँ, और इसका नाम क्या रहेगा, अभी इसका लाइन नंबर 1 पे नाम है ए। ठीक है,
लाइन नंबर 1 पे इसका नाम है ए, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस 5 कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस 5 कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे 15 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, 15 वैल्यू मिल रही है, जो कि दूसरी जगह पे स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद में लाइन नंबर 2 पे ही बोल रहा हूं कि ये जो 15 वैल्यू है नहीं क्रिएट किया, 10 अभी तक 10 को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, 10 यहाँ पे अभी भी अस्तित्व में है, ठीक है। उसके बाद जो 15 वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको, इस 15 को, इस 15 को रेफर किससे करे, ए से करे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रेफर ए से करे, मतलब ए इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, इस तरह से अगर मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ए प्लस 5 से जो नई वैल्यू आएगी उसको ए से डिनोट करो। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो ए था, ये था, वो पहले किसको, 10 को पॉइंट करता था, वही अभी, वही ये यहां पे पॉइंट करने के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहां से ये, मतलब इसको कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब ये जस्ट पड़ा रहेगा वहां पे सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर। तो इसको बाद में मेमोरी चेक करके, इसको मेमोरी को जैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, तो इसको वो गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बना देगी। क्लियर, यही है इम्यूटेबिलिटी, मतलब ये डिलीट नहीं होगा, ये गार्बेज कलेक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। इसके जगह पे, यहाँ पे ये वाले मेमोरी में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसके जगह पे दूसरी चीज क्रिएट होगी और उसको ए से रेफर किया जाएगा। क्लियर, हेलो, हाँ हाँ। यस, हाँ, वो क्यों नहीं काम कर रहा था, ले एक मिनट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले। आई थिंक वो टू अपर केस मेथड। हाँ, वही लिखते वक्त कुछ गड़बड़ किया रहेगा हम, लेट्स, या फिर हमें उसको डायरेक्टली प्रिंट में डालना पड़ेगा, दोनों में से एक रहेगा, देखते हैं। So let us write again that let name is equal to, मैं डाल रहा हूँ, ये पहला बंद कर देना चाहिए, अपने आप से सारी चीजें डालनी चाहिए, प्रशांत, बैक, ठीक है। अभी अगर मैं console.log के अंदर console.log के अंदर नेम डॉट अपर केस करता हूं, लेट्स सी क्या आता है। ये आना चाहिए console.log, टू अपर केस मेथड होता है ना, टू अपर केस मेथड। हाँ, टू अपर केस, पहले टू अपर केस डाला था ना हमने, ओके, हाँ ये देखो आ गया टू अपर केस, पहली बार डाला था तभी हमने टू अपर केस डाला था, अभी हम लोग अपर केस डाल देंगे, कि पहली बार में ही मैंने अपर केस डाला था, क्या क्या किया था हमने, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रशांत प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो इस नेम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है। अगर मैं लाइन नंबर 3 पे, ठीक है, console डॉट लॉग, अरे नहीं चाहिए यार, नेम करता हूं, तो अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखोगे नेम को, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला वाला अपर केस हो रहा है, बाद में जो जैसी वैल्यू थी, मेरी जो जैसी वैल्यू थी नेम के अंदर, वही वैल्यू मुझे प्रिंटिंग में आ रही है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या कि इस नेम के अंदर कुछ भी चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे, जब तक मैं नेम इज इक्वल टू नेम प्लस टू अपर केस नहीं करूंगा, ठीक है, तब तक उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे।
ठीक है, लेट मी राइट हियर नेम इज इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, और लेट मी, अगर हम लोग ऐसी तरह से करते हैं तो उसके बाद नेम के अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, इसके पहले नहीं हो रही। जब तक आप इस तरह से नहीं लिखोगे और आप नहीं बोलोगे कि जो भी आप चेंज कर रहे हो उसको आप नेम से रेफर करो, तब तक वो इसको जैसा है वैसा ही रखेगा, ठीक है। एक बार आपने ये कह दिया, इसका मतलब क्या कि इस वाले नेम को, इस वाले वैल्यू को गार्बेज कलेक्शन का पार्ट माना जाएगा। तो आप उसके बाद अगर नेम को 1000 बार भी यहाँ पे नीचे लिखते जाओगे तो ये वाला नेम नहीं आने वाला है, जब तक आप उसको वापस से वैल्यू इस तरह से कुछ स्टेटमेंट डाल के चेंज नहीं करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या कि नई वैल्यू क्रिएट होती है, पुरानी वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता, उसको गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बनाया जाता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? एक मिनट, सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए तो आपको भी समझने के लिए इश्यू नहीं होगा। और इसके बाद ये वापस से स्टेटमेंट इसके बाद डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल प्रशांत, ठीक है। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल प्रशांत और यहाँ पे भी कैपिटल प्रशांत हमें मिलेगा रिस्पॉन्ड। लेट मी क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रशांत जो कि टेम्पररी वैल्यू है, टेम के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको देख रहा हूँ, मतलब मेरी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एक बार मैंने इस ओरिजिनल वैल्यू को उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया तो ये वाली जो वैल्यू है वो गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बन रही है, तो इसीलिए मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रही है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रही है थर्ड लाइन, ठीक है। तो अभी नेम की वैल्यू जो है वो कैपिटल प्रशांत रहे। क्लियर? टाइम है 58। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। ये मतलब वो वेरिएबल टेम्पररी नेम ले रहा है ना वो? हाँ टेम्पररी, अरे कौन सा वेरिएबल टेम्पररी नेम ले रहा है? मतलब पहले नेम प्रशांत अपर केस किया तो ये टेम्पररी के अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, मतलब इक्वल टू असाइन करते हैं क्या? किसी वेरिएबल के अंदर नहीं रख रहे ना हम लोग इसको, जस्ट एक ऑपरेशन करके नाम चेंज कर रहे हैं, तो ये एक टेम्पररी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर इसको किसी ने बाद में जाके रेफर नहीं करेंगे तो ये भी गार्बेज कलेक्शन का पार्ट होगी, मतलब ये भी हट जाएगा। उसको उसके साइड में लिखना जरा इन टेम्पररी करके, मतलब बाद में वैल्यू बी स्टोर इन टेम्पररी स्टोर इन टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वापस से नेम को कर रहा हूं तो मुझे प्रशांत आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने नेम टू अपर केस किया, ठीक है, तो ये जो क्या करेगा, ये ऑपरेशन मॉडिफाई करेगा और ये जो टेम्पररी के अंदर स्टोर हुआ है उसको मैं बोल रहा हूँ कि नेम से रिप्लेस कर, मतलब नेम को डिनोट कर, मतलब नेम को मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तो अभी इसको रेफर कर, इस वैल्यू को रेफर कर, नए वाले वैल्यू को रेफर करने के लिए स्टार्ट कर, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला जो नेम था जो स्मॉल प्रशांत को रेफर कर रहा था वो अभी बड़े प्रशांत को रेफर करने के लिए स्टार्ट करेगा, और ये स्मॉल प्रशांत को रेफर करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, इसके लिए ये गार्बेज कलेक्शन का पार्ट बनेगा। यही है इम्यूटेबिलिटी की कंसेप्ट। ओके ओके,
अभी कल से हम लोग जो भी डेटा टाइप है, जो भी हमने देखे हैं, उसके थोड़ा क्या होती है स्ट्रिंग, क्या होती है नंबर, क्या होती है बुलियन, क्या होता है अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा देखेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग वापस से सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो इसके अंदर हमारे मतलब इस पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर हमें स्ट्रिंग वापस से लेना है। पूरा का पूरा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स रहेगी, उन सारी चीजों को हमें देखना है। ठीक है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट आएंगे, फंक्शंस आएंगे, उनको भी हमें देखना है। क्लियर? ओके। लेट मी स्टॉप रिकॉर्ड।